हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, राइट। देखिए यहाँ पर हमें दो हमारे मेन कंसेप्ट हमारे आएंगे, उनको हम पहले समझ लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अब प्रूव दैट डेल स्क्वायर डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r⁴ ये हमको शो करना है। इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा आना चाहिए 2r⁻⁴, राइट। डेल डॉट में इसका मीनिंग क्या है कि वो डाइवर्जेंस है, राइट। अगर सिंपल ऐसे ऑपरेट हो रहा है तो ग्रेड है, और क्रॉस में है तो कर्ल। इन तीन चार कुछ बातों को हम समझ लेते हैं पहले। ऐसे मान लीजिए अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है और उस पर हमने डेल को ऑपरेट किया है, एफ क्या हमारा स्केलर फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होगा ये हमारा ग्रेड है, राइट। वेयर एफ क्या हमारा, वेयर एफ इज द स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, पहला बिंदु हमारा ये है। सेकंड क्या है हमारा, अगर डेल को हमने ऑपरेट कराया है डॉट के साथ और एफ क्या हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो इसका मीनिंग हो गया ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ, हम इसको लिखेंगे। और एफ जो है वो हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वेयर एफ इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एफ क्या हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है कि एफ जो होगा वो हमारा एक वेक्टर होगा, और जिसमें आई, जे और के जो कोफिशिएंट होंगे वो हमारे होंगे कैसे, एक्स वाई जेड के फंक्शन हमारे होंगे, राइट। नेक्स्ट हमें समझना क्या, अगर हमने डेल को क्रॉस और वेक्टर एफ पर ऑपरेट किया है क्रॉस के साथ, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम लिखेंगे कर्ल, कर्ल ऑफ एफ। ये तीन बिंदु हमें समझने वाले थे। नेक्स्ट हमारा एक और हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेकंड क्या हमारा, कि मान लीजिए हम ये डेल स्क्वायर है, अगर डेल स्क्वायर को हम स्केलर पॉइंट फंक्शन पर ऑपरेट कराते हैं तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। देखिए इस केस में हमें, क्योंकि हम जो ग्रेड निकालते हैं वो स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं, तो अंदर हमें ग्रेड लिखना होगा, बाहर हमें डाइवर्जेंस। मतलब इस सिस्टम को हम इस प्रकार लिखेंगे, डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू डेल डॉट डेल एफ। इसका मीनिंग क्या है, ये तो हमारा हुआ डाइवर्जेंस, डॉट में है तो डाइवर्जेंस, और सिंपल ऑपरेट हो रहा है तो ग्रेड। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये हमारा फोर्थ हमारा बिंदु है, फोर्थ पॉइंट, सेकंड, और ये हमारा फोर्थ, सॉरी यहां पे आएगा फोर्थ पॉइंट। और यदि हमारा यहां पर फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि डेल स्क्वायर को हम ऑपरेट करा रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो फंक्शन है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तब इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल डेल डॉट एफ, डाइवर्जेंस अंदर जाएगा, ग्रेड हम बाहर लेंगे। ये लिखने का तरीका हमको समझना है। ये हमारे दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये वाली स्टार वाली। तीसरा इन तीनों बातों को समझना है कि भाई हम इसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे। अब आपको समझना क्या कि भाई हमारा वेक्टर आ रहा है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर, ये हमारा होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। आर स्क्वायर में एक्स वाई जेड तो आएंगे, लेकिन आई, जे और के नहीं आएंगे, राइट। तो कंप्लीट जो हमारा ये हो गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ही हम निकालते हैं डाइवर्जेंस। इनडायरेक्टली हम इसको डाइवर्जेंस लिख सकते हैं। तो पहले हम इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, राइट। ये हमारे पांचों बिंदु बड़े ही महत्वपूर्ण है, एक बार देख लेते हैं। क्लियर दिख रहा है हमारा ये, हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए अब आपको समझना क्या है कि यहां पर हम पहले इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। डेल डॉट वेक्टर आर, एक पॉइंट और कि जनरली हम जो वेक्टर आर को लेते हैं, वेक्टर आर हमारा होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, और जो हमारा सिंपल आर होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा इनडायरेक्टली, राइट। कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको समझने में बहुत ही हेल्प करेंगे हमारी। इन पॉइंट्स को हमें समझना बहुत जरूरी है अगर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो, राइट। देखिए हमें फाइंड करना होगा डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, डाइवर्जेंस। डॉट का मीनिंग क्या है, डाइवर्जेंस। तो हम इसको हम किस प्रकार लिखेंगे,
r टू द पावर -2 इंटू वेक्टर r। ये हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये हमारा वेक्टर। अब जब हमारा कोई फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर का प्रोडक्ट होगा तब हम डाइवर्जेंस किस प्रकार निकालेंगे, ये हमको समझना है। तो फॉर्मूला हमारा होता है, ये हमारा फॉर्मूला है डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू होगा देखिए अब हमारे यहां पर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हम लिख रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ फाई हमारा क्या होता है ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ बातें हमारी जो है अगर हम इन्हें समझ जाएंगे तो हम इजीली बहुत ही स्पीड के साथ कर सकते हैं, समझाने में फिलहाल टाइम लग सकता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्या, हम ग्रेड कैसे निकालते हैं, तो हम इस वैल्यू को मतलब इसका जब हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से किस प्रकार लिखेंगे, मतलब डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए, ये कितना है वेक्टर आर। चाहे तो आप लिख सकते हैं भाई ए इक्वल टू हमारा कितना, वेयर ए इज इक्वल टू है वेक्टर आर एंड फाई इज इक्वल टू आर टू द पावर -2। तो हम इसको लिखेंगे ए मीन्स वेक्टर आर डॉट ग्रेड ऑफ फाई कितना है आर टू द पावर -2, क्लियर है, प्लस फाई मीन्स आर टू द पावर -2 इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर। एक दो रिजल्ट और हैं हमारे, ये सारे आप बोलेंगे बहुत सारे रिजल्ट हैं हमारे इसमें, इन सभी को हमें समझना होगा। पहला क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है 3, ये हमें ध्यान रखना होगा, इसका प्रूफ भी हमने दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम अगर किसी फंक्शन का ग्रेड निकाल लें, इससे हम निकाल लें ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर, ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर, यहाँ हम रीजन दे रहे हैं ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर। हम ग्रेड को इस प्रकार लिखते हैं और ये हमारा इक्वल होगा एफ डैश आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर और वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो तो हम इजीली ग्रेड फाइंड कर पाएंगे किसी भी फंक्शन का जो आर की फॉर्म में है, राइट। ये हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो ग्रेड कितना निकलेगा इसका हमारा, वेक्टर आर डॉट ग्रेड ऑफ आर टू द पावर -2, फंक्शन का डेरिवेटिव -2 इंटू आर टू द पावर -3, 1 पावर माइनस कर देंगे ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू आर, और वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई प्लस आर टू द पावर -2 और डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना हमारा 3। इसे थोड़ा सा हमें डायरेक्ट सॉल्व करना होगा। आर और आर दोनों ही वेक्टर है, जिस पर एरो का साइन लगाया है, बुक में इसको डार्क कर दिया है, हमने यहां पर वेक्टर का साइन लगा दिया है, राइट। आप चाहें तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहां पर जाएगा -2, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, और आर डॉट आर जो है आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जाएगा, क्योंकि वेक्टर के साथ डॉट में जाएगा, स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी को हम बाहर निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3r टू द पावर -2, राइट। आप समझना क्या, देखिए ये तो हमारा हो गया आर स्क्वायर, क्योंकि आर आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू द वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू द वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे क्लास 12 कंसेप्ट है। तो ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा -2 r टू द पावर -4 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, 3r टू द पावर -2, तो -2r टू द पावर -2 प्लस 3r टू द पावर -2। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने फाइंड कर लिया r टू द पावर -2, राइट। ये हमने इस पार्ट को हमने फाइंड कर लिया, राइट। अंदर वाला जो पार्ट है एक बार देख लेते हैं, क्लियर आ रहा है, यस क्लियर हमें दिख रहा है। देखिए अब हमें समझना क्या, देखिए अब हमने इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको मैं जा रहा हूँ रफ करने, राइट, इसको रफ कर देंगे। अब इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा आ गया r टू द पावर -2। देखिए नेक्स्ट हमें समझना क्या है, ये हमारे पॉइंट्स यहीं लिखे रहेंगे। देखिए अब इस डेल स्क्वायर को हम किस प्रकार ऑपरेट करेंगे, इसको हमें समझना है। डेल स्क्वायर ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर,
और ये डेल स्क्वायर ऑपरेट होगा यहाँ पर, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है ये, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा हो गया डेल स्क्वायर आर टू द पावर -2। अब ये हमारा कैसा है, तो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो ये हमारा केस बन गया, ये वाला केस फर्स्ट वाला स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए ये, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए ये वाला सेकंड हमें फॉर्म हमें अप्लाई करनी होगी, राइट। तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे ये वाला, मतलब ग्रेड अंदर जाएगा, डाइवर्जेंस बार मींस हम इसको लिखेंगे डेल डॉट डेल आर टू द पावर -2। अगर आप डाइवर्जेंस को अंदर ले गए तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, सॉरी स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो हम इसका ग्रेड हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा तो ये अप्लाई करना है, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए ये आपको अप्लाई करना होगा, राइट। अब हम फिर से इसका ग्रेड निकालेंगे। भी डेल का मतलब क्या होगा, ग्रेड, तो ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर कितना होता है, एफ डैश आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, डेल डॉट ये हमको मिल जाएगा -2 इंटू आर टू द पावर -3 इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये हमारा हो जाएगा -2 को कंप्लीट जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको तो बाहर निकाल लीजिए, और ये डेल डॉट ये हो गया आर टू द पावर -4 इंटू वेक्टर आर। और यहाँ पर हम फिर से अभी जो हमने लगाया फॉर्मूला वही हमें अप्लाई करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, राइट। तो हमें ये आंसर हमको लेके आना है। और वैसे भी देखिए हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है, डॉट का मतलब क्या डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस कैसा होता है हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन, और वही हमारा आ रहा है और आना भी चाहिए, राइट। देखिए तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए हमारा होता है ए डॉट ग्रेड फाई प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो ये हमारा फाई, ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा। तो -2 तो बाहर है, तो ए कितना है हमारा, वेक्टर आर डॉट ग्रेड ऑफ फाई, मतलब ग्रेड ऑफ आर टू द पावर -4 प्लस फाई मीन्स आर टू द पावर -4 इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, और फिर से डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर 3 हो जाएगा। इसका भी हमें सेम करना होगा, -2 वेक्टर आर डॉट -4 इंटू आर टू द पावर -5 इंटू वेक्टर आर अपॉन आर, फिर से इसी फॉर्मूले से, प्लस आर टू द पावर -4 इंटू 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम रफ कर देंगे यहाँ पर, अब इसका हमारा यूज नहीं है, राइट। इसका कंप्लीट यूज हमने कर लिया। तो ये हमें मिल जाएगा -2 इंटू वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, ये हो जाएगा -4 आर टू द पावर -6 और आर डॉट आर, और प्लस का हमें मिल जाएगा 3 आर टू द पावर -4, राइट। ये हमको मिल जाएगा। तो ये माइनस का हमारा -2 इंटू -4, ये हमारा हो गया आर स्क्वायर मीन्स आर टू द पावर 6 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3 आर टू द पावर -4। तो ये हमको मिल जाएगा ये हमारा, चलो माइनस का 4 लिख दे भी, 4 आर टू द पावर -4, और ये हमारा हो गया प्लस 3 आर टू द पावर -4। तो -2 इंटू माइनस आर टू द पावर 4 प्लस का हो जाएगा हमारे प्लस का 2 आर टू द पावर 4, और यही हमें शो करना था। ये हमारा लेफ्ट में हमारा ही चल रहा है, मीन्स डेल स्क्वायर डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 2 आर टू द पावर 4। यही हमें शो करना है, इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। देखते हैं कितना बड़ा वीडियो हो गया हमारा भी। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लिया है, राइट। इवेल्युएट डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर क्रॉस ए वेयर वेक्टर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। हमारा जो ए है वो कैसा है, एक कांस्टेंट वेक्टर है, राइट। देखिए इसके लिए भी हमें आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे एक लास्ट वीडियो हमने कराया, उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं हिंट दे दूंगा आपको कौन सा वीडियो देखना है।
हम जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसका थंबनेल में क्वेश्चन को हम लिखते हैं, आप उस क्वेश्चन से पहचान जाएंगे, राइट। तो पहले हम जो इसमें फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो हमारा ये है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी हमारा आएगा v डॉट कर ले माइनस ए डॉट कर्ल बी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो ए हम इसको लेके चलेंगे और बी हम इसको लेके चलेंगे आर क्रॉस ए को। तो डाइवर्जेंस ऑफ एक, देखिए हम फिर बता रहे हैं, बुक में एरो का साइन नहीं लगा हुआ है, हम यहां पर एरो का साइन लगा रहे हैं, वहां पर डार्क किया हुआ है, जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसको डार्क कर दिया है, राइट। तो ए क्रॉस आर क्रॉस ए को हम लिखेंगे, वी हमारा ये हो गया, ए हमारा ये हो गया, मींस आर क्रॉस ए डॉट कर्ल ए। कर्ल कितना हमारा, ए कितना है, वेक्टर ए। एक दो पॉइंट आपको बताएंगे, ए माइनस ए कितना हमारा, वेक्टर ए, और कर्ल बी मीन्स कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए। पॉइंट क्या है हमारा कि कर्ल ए हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, राइट, और साथ साथ कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए। वैसे हम आपको बता दें, यहां पर हमने एक लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें हमने बताया था कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए हमारा आएगा -2a, -2 वेक्टर ए। इसका प्रूफ हमने दिया है वहां पर कि कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए हमारा -2a किस प्रकार आएगा। देखिए चलो इसका थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, जैसे कर्ल ऑफ ए निकालना है आपको, एंड कर्ल ऑफ ए जो होता है हमारा वो आएगा 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल 0 होगा, किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल हमेशा 0 होगा 100%। बता देते हैं, हल्का सा आइडिया दे देते हैं, ये 0 आएगा, ये -2a, तो यहाँ पर जब हम -2a पुट कर देंगे तो ये हमारा 2a स्क्वायर इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। इसको हम दे दे रहे हैं नाम इक्वेशन 1, ये आना चाहिए हमारा, राइट। इसका हम प्रूफ दे रहे हैं सिंस क्यों, राइट। तो r हमारा जो होता है वो होता है हमारा r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें फाइंड करना होगा r क्रॉस ए। क्या फाइंड करना होगा, r क्रॉस ए, और हम ये मान लेंगे लेट वेक्टर a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, राइट। तो r क्रॉस ए कितना आएगा हमारा, r क्रॉस ए हमको मिल जाएगा, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट x y z, और यहाँ हमारे मिलेगा a1 a2 a3। तो ये हमको मिल जाएगा a3y माइनस a2z, i माइनस आएगा लेकिन प्लस कर लेते हैं इसको, ये करके ये कर लेते हैं, a1z माइनस a3xj प्लस a2x माइनस a1y के। ये r क्रॉस से हमने फाइंड कर लिया। अब r क्रॉस से फाइंड करने के बाद इसका हमें निकालना है क्या, कर्ल। साथ साथ मैं आपको पहले बता दूं कर्ल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु इसको हम शो कर देने पहले कि कर्ल ऑफ r क्रॉस से कितना आएगा हमारा, कर्ल ऑफ a। कर्ल ऑफ a का मीनिंग क्या है, डेल क्रॉस ए। अब डेल का मीनिंग क्या है, डेल ओवर डेल xi प्लस डेल ओवर डेल yj प्लस डेल ओवर डेल z के। क्रॉस वेक्टर है कितना हमारा, a1i प्लस a2j प्लस a3 के, ये हमारा आएगा। अब फिर से ये दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फिर से हम डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट से कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे i j के, यहाँ हमें आएगा डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z। यहाँ हमें मिल जाएगा a1 a2 a3। तो हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल a3 ओवर डेल y माइनस डेल a2 ओवर डेल z i। देखिए बाकी दोनों को आप एक्सपेंड कर लेना, सेम आएगा। कैसे भाई, हम इसका करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, ये तो हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z, ये a2 है हमारा तो ये भी 0, तो ये मिलेगा 0 माइनस 0 i। सेम हमें मिलेगा 0 माइनस 0 j, और सेम हमको मिलेगा 0 माइनस 0
जीरो के, तो ये हमारा आ गया जीरो वेक्टर, राइट। तो कर्ल ऑफ ए हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा कितना गया जीरो वेक्टर, राइट। तो यहाँ पर कर्ल ऑफ ए को रख देंगे हम कितना जीरो वेक्टर हमें मिलेगा जी, राइट। अब कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए में फाइंड करना है, बस यही हमारा लास्ट हमारा टास्क है, आर क्रॉस ए फाइंड करना। और आर क्रॉस ए हमारा ये रहा, आर क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे देखिए, ये तो हमने शो कर दिया, इसको आपको शो करना होगा जब ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा, तो ये आपको शो करना ही होगा, राइट। कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए में फाइंड करना है, तो कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए, इसका मीनिंग हो जाएगा डेल क्रॉस आर क्रॉस ए, राइट। अब डेल ऐसा कि हमने सेम निकाला था अभी, सेम जो हमने लास्ट निकाला था अभी, देखिए आर क्रॉस ए फाइंड करने के लिए हमें इस डेल का वैल्यू पुट करना होगा डिटर्मिनेंट में, इस प्रकार से यहाँ आएगा आई जे और यहाँ आएगा हमारा के, यहाँ हम लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, चाहे तो आप इसको भी सेम बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए का आई वाला कंपोनेंट a3y माइनस a2z, जे वाला कंपोनेंट यहाँ पर आएगा हमारा a1z माइनस a3x, और के वाला कंपोनेंट a2x माइनस a1y हमारा यहाँ आएगा, राइट। तो अब इसके बाद सेम जैसे हमने डेल क्रॉस ए जो निकाला था, कर्ल ऑफ ए का वैल्यू जो फाइंड किया था जीरो, सेम हमें उसी प्रकार से फाइंड करना है, और 2 आ जाएगा अपने आप ही। कैसे देखिए, अच्छा एक कंपोनेंट को निकाल दे रहे हैं, बाकी सेम कंपोनेंट हमारे सेम आएंगे, सिमेट्रिकल हमारा बनेगा। तो आई वाले में क्या आएगा, मैं इसको बना दे रहा हूँ आई वाले को, सेम हम जे वाले को लिख देंगे सिमिलरली, है ना, प्लस। तो इसको बंद करेंगे, तो इसका विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसको यहाँ ऊपर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, कितना मिलेगा हमें माइनस का a1, डायरेक्ट हम लिखने वाले हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर माइनस साइन आएगा विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो माइनस का a1, ऐसा कर दे रहे हैं शॉर्ट में, प्लस जे और प्लस का के, राइट। अब इसको बंद करेंगे, तो पहले ये इसको ले लेना है क्योंकि माइनस साइन आता है, वरना फिर हमें इसको लेना होगा। तो इसको जब हम यहाँ ऑपरेट कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो y का 0, z का माइनस a2, और यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x माइनस a2, यहाँ पर माइनस का a3 आएगा, और यहाँ पर भी माइनस का a3 आएगा, देख लीजिएगा। माइनस का 2a1i माइनस का 2a2j माइनस का 2a3 के, 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस 2a1i प्लस a2j प्लस a3 के, मीन्स माइनस का 2a हमको मिल गया, ये मिल गया। ये हमें निकालने होंगे इसका कर्ल ऑफ ए और कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, ये दिखा देंगे आप, दिखा दिया। अब इसको दिखाने के बाद इसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे कहाँ पर, फर्स्ट में, कहाँ में, फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ, इसका वैल्यू लिख देना है, उसको बाद में लिख देंगे, आर क्रॉस ए डॉट जीरो वेक्टर माइनस ए, यहाँ पर डॉट आ गया हमारा, डॉट माइनस 2a, राइट। तो जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आएगा, स्केलर जीरो, माइनस माइनस प्लस, और 2 वेक्टर ए का स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है कि कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर क्रॉस ए का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 2 वेक्टर ए का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको एग्जाम में। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।